तो मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में टॉपिक है डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। इसमें जानेंगे फ्लेंज कपलिंग की डिजाइन करेंगे, फ्लेंज कपलिंग के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्लेंज कपलिंग में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कंसीडर फ्लेंज कपलिंग इज शोन इन फिगर। लेट डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट या फिर इनर डायमीटर ऑफ हब। इसमें जो डी होता है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कहलाता है या फिर इसको इनर डायमीटर ऑफ हब बोलते हैं। हब का इनर डायमीटर भी इसको कहते हैं। कैपिटल डी इसमें होता है आउटर डायमीटर ऑफ हब, हब का आउटर डायमीटर। और डी1 होता है इसमें नॉमिनल या आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर या फिर आउटसाइड डायमीटर। और डी1 होता है कैपिटल डी1 डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्किल, बोल्ट सर्किल का डायमीटर होता है डी1। एन होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स, कितने बोल्ट्स यूज हो रहे हैं वो है। टीएफ इसमें होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज। और इसमें स्ट्रेस होती है शियर स्ट्रेस टाउ एस, टाउ बी और टाउ के, जो कि होता है अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, बोल्ट एंड की मटेरियल रेस्पेक्टिवली। टाउ एस जो होता है वो शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट होता है, टाउ बी होता है शियर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट होता है और टाउ के होता है शियर स्ट्रेस ऑफ की। इसके बाद इसमें टाउ सी होता है इसमें अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर फ्लेंज मटेरियल, जो कि कास्ट आयरन का होता है। कास्ट आयरन का फ्लेंज मटेरियल होता है उसका शियर स्ट्रेस होता है टाउ सी। और सिग्मा सी बी एंड सिग्मा सी के इसमें जो होता है वो होता है अलाउेबल क्रिसिंग स्ट्रेस होता है फॉर बोल्ट के लिए और की मटेरियल के लिए। जो सिग्मा बी होता है वो क्रिसिंग स्ट्रेस होता है फॉर बोल्ट के लिए और सिग्मा सी के होता है क्रिसिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल के लिए। सो डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग में जो पैरामीटर होते हैं वो ये होते हैं। डी होता है इसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट या इनर डायमीटर ऑफ हब। कैपिटल डी होता है आउटर डायमीटर ऑफ हब। डी1 होता है नॉमिनल या आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट। कैपिटल डी1 होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्किल। एन होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स। टीएफ होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज। टाउ एस, टाउ बी एंड टाउ के, जो कि होता है अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, बोल्ट एंड की मटेरियल रेस्पेक्टिवली। टाउ सी होता है इसमें अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर द फ्लेंज मटेरियल, जो कि कास्ट आयरन का होता है। सिग्मा सी बी एंड सिग्मा सी के जो इसमें होता है अलाउेबल क्रिसिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड की मटेरियल रेस्पेक्टिवली। फ्लेंज कपलिंग के पैरामीटर के बाद इसमें डायग्राम को जानते हैं। डायग्राम में क्या क्या होता है, डायग्राम में देखेंगे सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले पार्ट्स के नाम जानेंगे। ये जो होता है ये की होता है जो कि अटैच होती है, ये इसका की का हिस्सा होता है। ये इसमें शाफ्ट होता है और ये होता है यहाँ पर हब और ये फ्लेंज होता है। दो शाफ्ट को आपस में अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद इसको की के द्वारा इसको फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हब को अटैच करके इसको फ्लेंज के द्वारा इसको बोल्ट के द्वारा टाइट कर देते हैं। तो ये जो कपलिंग रेडी होता है इसको हम फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। तो इसमें की है ये और ये है, ये भी की है और ये शाफ्ट है और ये हब है और ये फ्लेंज है। इसके अलावा पैरामीटर डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन में जो डी होता है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट होता है। कैपिटल डी इक्वल टू 2D के बराबर होता है जो कि हब का डायमीटर होता है। और D1 होता है 3D के बराबर। और ये जो आपको दिख रहा है पैरामीटर ये D2 है 4D के बराबर। इसलिए 4 डायमीटर होते हैं, D, कैपिटल D, D1 और D2 इसके डायमीटर होते हैं। इसके बाद D1 जो होता है स्मॉल d1 ये होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का डायमीटर होता है, बोल्ट सर्किल का डायमीटर। TF इसमें होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की थिकनेस होती है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड होती है। सेंटर से देखेंगे तो TF यहाँ है, TF यहाँ है, दोनों साइड अलग अलग पार्ट का मिला करके उसको अटैच किया जाता है। और इसमें 1.5D होता है जो कि दोनों जॉइंट को मिला करके जॉइंट किया जाता है। L इसमें होता है लेंथ ऑफ जो स्लीव होता है इसका 1.5D के बराबर, ये होता है L इक्वल टू 1.5D के बराबर। सो ये इसके पैरामीटर होते हैं। सो ये डायग्राम जो होता है ये होता है फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले जब डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले डिज़ाइन करनी पड़ती है हब की डिज़ाइन। तो डिज़ाइन ऑफ फॉर हब, हब की डिज़ाइन करेंगे तो इसमें लिखेंगे द हब इज डिजाइंड बाय कंसीडरिंग इट हैज़ अ हॉलो शाफ्ट ट्रांसमिटिंग द सेम टॉर्क एज दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। जो हब की डिज़ाइन होती है उसमें सॉलिड शाफ्ट और जो हब का डायमेंशन होता है दोनों को मिलाकर इसमें हॉलो शाफ्ट को कंसीडर करते हैं। हॉलो शाफ्ट को कंसीडर करके उसमें पावर टार्क ट्रांसमिट निकालते हैं। तो टार्क ट्रांसमिट का क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू
पाई बाई 16 इंटू टाउ सी इंटू कैपिटल डी बेस टू 4 माइनस स्मॉल डी बेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी। ये इसमें फार्मूला का यूज होगा जहाँ पर टी होता है इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट और टाउ सी होता है शेयर स्ट्रेस फॉर कपलिंग। जो कपलिंग कास्ट आयरन का होता है वो शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस फॉर कपलिंग होता है। और कपलिंग कौन से मटेरियल का होता है? कास्ट आयरन का मटेरियल होता है। तो ये टाउ सी होता है। और कैपिटल डी जो होता है वो होता है हब का डायमीटर, जो कि उसमें मेंशन कर रहा है किसका? डायमीटर ऑफ हब। ये हब के एक्सेस से लिया जा रहा है, वो डायमीटर ऑफ हब होता है। और स्मॉल डी जो होता है वो होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बराबर, डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बराबर। शाफ्ट का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल डी होता है, जो कि डायग्राम में आपने देखा होगा। और टी क्या होता है इसमें? टी होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट। इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट भी बोलते हैं या फिर इसको टार्क भी बोला जाता है। इसको टार्क भी कहते हैं या ट्विस्टिंग मूवमेंट कहलाता है। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे जब डिजाइन ऑफ हब करेंगे, तो इसमें हम टी इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ सी इंटू कैपिटल डी बेस टू 4 माइनस स्मॉल डी बेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी ये यूज करेंगे। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और उससे निकालेंगे। फिर इसके बाद द आउटर डायमीटर ऑफ हब इज यूजुअली टेकन एज ट्विस्ट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जो आपको कैपिटल डी लेना है, डायमीटर ऑफ हब लेना है, वो जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है उसका डबल ले सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम द एबव रिलेशन द इंड्यूस्ड शेयरिंग स्ट्रेस इन द हब में भी चेक, इसको चेक भी करना है। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें डायग्राम में बना हुआ कैपिटल डी इक्वल टू होता है 2D के बराबर। तो डायमीटर ऑफ जो शाफ्ट होता है उसका ये डबल होता है। इसके बाद निकालना पड़ता है लेंथ ऑफ हब। जो लेंथ ऑफ हब होता है जो कि L इक्वल टू होता है 1.5D के बराबर। L इक्वल टू अगर निकालना है तो 1.5D के बराबर होता है। तो इससे हम डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन फॉर हब। हब की डिजाइन होता है। हब में क्या निकालेंगे? ट्विस्टिंग मूवमेंट के द्वारा, फार्मूले के द्वारा हम कैपिटल डी स्मॉल डी करेंगे और इसमें लेंथ ऑफ हब निकालेंगे तो L इक्वल टू 1.5D के बराबर। तो इससे हो जाती है डिजाइन ऑफ हब। अब इसमें डिजाइन फॉर की करना है। की डिजाइन करना है तो जब हमने की का क्वेश्चन किए हुए थे उसी के आधार पे ही इसको की डिजाइन करना है। सो द की इज डिजाइन विथ यूजुअल प्रोपोर्शन एंड देन चेक द शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस। द मटेरियल ऑफ की इज यूजुअली द सेम एज दैट ऑफ शाफ्ट। द लेंथ ऑफ की इज टेकन इक्वल टू द लेंथ ऑफ हब। जो लेंथ ऑफ की होगा वो लेंथ ऑफ हब के बराबर हम ले सकते हैं। की डिजाइन करना तो लेंथ ऑफ हब निकालना पड़ता है। तो लेंथ ऑफ हब जो है वही लेंथ ऑफ की के बराबर होता है। तो L इक्वल टू L ले सकते हैं। इसके बाद करना है डिजाइन फॉर फ्लेंज। फ्लेंज की डिजाइन करना है। तो फ्लेंज की डिजाइन के लिए क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट है डिजाइन फॉर फ्लेंज। सो द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब इज अंडर शेयर विल ट्रांसमिटिंग द टार्क। देयरफॉर द टार्क ट्रांसमिट T इक्वल टू हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ हब इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज इंटू शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज इंटू रेडियस ऑफ हब। ये फार्मूला होता है टार्क का फार्मूला फ्लेंज के लिए। जो इसमें ज्वाइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेंज बोलते हैं। फ्लेंज वाली कंडीशन में टार्क निकालते हैं तो फार्मूला हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ हब, आपका सर्कमफेरेंस, फ्लेंज का थिकनेस और फ्लेंज का शेयर स्ट्रेस और हब का रेडियस। इसके लिए लगाएंगे तो जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है? पाई इंटू डी हो जाएगा। थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगा TF और शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगा टाउ सी और रेडियस ऑफ हब हो जाएगा कैपिटल D अपॉन 2। तो इससे ये फार्मूला बन जाएगा T इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टाउ सी इंटू TF के बराबर। द थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज यूजुअली टेकन एज हाफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। देयरफॉर फ्रॉम द अबव रिलेशन द इंड्यूस्ड शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फ्लेंज में भी चेक। इसको फिर चेक भी करेंगे। इसमें डिजाइन करनी पड़ती है डिजाइन फॉर बोल्ट्स के लिए। बोल्ट की डिजाइन करेंगे। सो द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस ड्यू टू द टार्क ट्रांसमिटेड द नंबर ऑफ बोल्ट्स एंड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट D1 इज टेकन 3D। इसमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ बोल्ट होता है वो डिपेंड होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट का। जितना डायमीटर है उसके हिसाब से नंबर ऑफ बोल्ट लिए जाते हैं। और जो पिच सर्कल डायमीटर होता है वो D1 इक्वल टू जो लेते हैं वो लेते हैं 3D के बराबर। D1 इक्वल टू 3D के बराबर लिया जाता है। सो वी नो दैट लोड ईच बोल्ट, प्रत्येक बोल्ट पर जो लोड अप्लाई हो रहा है इसके लिए फार्मूला हो जाता है लोड ईच बोल्ट पर पाई बाई 4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू बोल्ट का शेयर स्ट्रेस। तो ये फार्मूला इसमें होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा?
लोड ऑन ईच बोल्ट हो जाएगा π/4 इंटू d1 का स्क्वायर इंटू टाउ बी। तो टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट्स, जितने भी बोल्ट यूज हो रहा है उसमें नंबर ऑफ बोल्ट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू d1 का स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू n। ये हो जाएगा टोटल लोड निकाल लेंगे नंबर ऑफ बोल्ट पर, सभी बोल्ट पर। इसके बाद टॉर्क ट्रांसमिट निकालेंगे जो कि फार्मूला होगा T इक्वल टू π/4 d1 का स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू एन इंटू d1/2 के द्वारा। इससे टॉर्क ट्रांसमिट निकाल लेते हैं। इनका इस्तेमाल करके इसमें बोल्ट की डिजाइन करते हैं। इसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस इक्वेशन द डायमीटर ऑफ बोल्ट d1 may be obtained. Now diameter of bolt may be checked is kersing. We know that area resisting kersing of the all bolts निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू d1 इंटू tf के बराबर। सो एंड किर्सिंग स्ट्रेस ऑफ द ऑल बोल्ट्स हो जाएगा तो n इंटू d1 इंटू tf इंटू सिग्मा c भी हो जाएगा, बोल्ट का किर्सिंग स्ट्रेस भी इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो टार्क इक्वल टू हो जाएगा T इक्वल टू n इंटू d1 इंटू tf इंटू सिग्मा c v इंटू d1। तो ये हो जाएगा टार्क ट्रांसमिट इससे द्वारा n इंटू d1 इंटू tf इंटू सिग्मा c v इंटू d1/2। फ्रॉम दिस इक्वेशन द इंड्यूस्ड किर्सिंग स्ट्रेस इन द बोल्ट्स में भी चेक्ड, इसकी भी चेक कर लेंगे। इस तरीके से इसमें डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग सीखते हैं। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे।